आप सभी छात्रों का नई वीडियो में स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का जो 12 नवंबर 2021 को NAS यानी कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण टेस्ट होने वाला है। उसका सामाजिक विज्ञान के लिए गाइज ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको 50 से 70% सेम देखने के लिए मिल सकते हैं। तो गाइज कर लीजिएगा वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब। अभी हम देखते हैं गाइज मोस्ट IMP क्वेश्चन। तो गाइज मोस्ट IMP क्वेश्चन देखें सोशल साइंस के लिए। तो आपका पहला क्वेश्चन है, उच्च नमी रखाव क्षमता वाली मृदा है। मतलब ऐसी कौन सी मृदा है, माटी है जो उच्च नमी को यानी कि अधिकतम गीलेपन को अब्जॉर्ब कर सकती है, ज़्यादातर गीले होने की क्षमता रखती है। तो काली मृदा है जो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को मतलब कि अवशोषित कर सकती है और ज़्यादातर गीली भी पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, आपको निम्न समाचार पत्र कतरन को ध्यानपूर्वक देखें एवं बताएं कि इसका संबंध है। तो आपके सामने एक समाचार पत्र दिया गया है जो कि है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इसमें बताना है आपको कि इसमें बताया क्या गया है, इसका संबंध किससे है। तो यहाँ पर आप हम बीचों बीच टॉपिक देखें तो आपका टॉपिक है यहाँ पर द सीड्स ऑफ फार्मर सुइसाइड्स एंड वर्ल्ड डे फूड। थीम क्या है हमारी, टॉपिक क्या है जो हमसे पूछा गया है, संबंध किससे है। तो थीम है इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर फॉर फूड सिक्योरिटी, यानी कि फूड सिक्योरिटी हमारा मेन टॉपिक है जो कि खाद्य सुरक्षा। तो आपको आंसर जाएगा खाद्य सुरक्षा। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, यदि आप असम के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं तो आप निम्न में से किस फसल के उत्पादन को प्राथमिकता देंगे। तो गाइज असम में जो निवासी रहते हैं उन्हें अधिकतर जो चाय की खेती होती है उसमें फ़ायदा होता है, क्योंकि वहाँ का जो मौसम होता है वो चाय की खेती के लिए अनुकूल होता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें तो वो है, भारत में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जल संग्रहण के विकसित तरीके हैं। तो विकसित तरीके हैं गोल एंड अथवा कुल। ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें तो सूती वस्त्र उद्योग का केंद्रण महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य में है, कैसा है। पर्याप्त मात्रा में कपास की उपलब्धता है या समीपस्थ यानी कि काफ़ी पास में महानगरों में बाज़ारों की उपलब्धता होना या ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त श्रम की उपलब्धता होना या उपरोक्त सभी। तो गाइज महाराष्ट्र और गुजरात जो क्षेत्र हैं आपके, यहाँ पर इन सभी की सभी चीज़ों का पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। श्रम की उपलब्धता भी है, बाज़ारों की उपलब्धता भी है और कपास की उपलब्धता भी है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा द यानी कि उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 6 है आपका, मानचित्र को ध्यानपूर्वक देखें। तो यहाँ पर आप मानचित्र देख सकते हो। टॉपिक है इंडिया फिजिकल, ये भारत का भौतिक नक्शा है। ठीक है। यहाँ पर हमको एक पोर्शन जो है इंडिया के इस वाले भाग में, इस वाले राज्य के भाग में हमें कुछ क्या है स्पेशल कलर दिखाया गया है। तो ये कलर किसका है और यहाँ पर क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन छायांकित क्षेत्र यानी इस क्षेत्र किस कृषि उत्पादन को दर्शाता है। तो गैस इस वाले क्षेत्र में अधिकतम जो कृषि होती है वो होती है चावल और जूट की। ठीक है। देन इसके बाद क्वेश्चन है, रेल परिवहन के विकास में सहयोग कारक नहीं है, यानी कि जब हम रेल में यात्रा करते हैं उसमें कौन सी ऐसा ऑप्शन है इसमें जो सहायता नहीं करता है। ठीक है। तो गैस इसका जो आंसर है वो है सा, नदियों का बृहद जाल। तो नदियाँ हों ना हों, इसका रेल परिवहन से कोई ताल्लुकात या कोई भी इंटरशिप नहीं है इस पर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो मानचित्र को ध्यान से देखें। फिर आपको एक मानचित्र दिया गया है, ये भी इंडिया भौतिक का भारत भौतिक नक्शा है। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह बंदरगाह की सही स्थिति को दर्शाता है। तो बंदरगाह की स्थिति को कौन दर्शाता है, यहाँ पर वैसे गाइस मैप में आपका कम दिखाया गया है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए होते A, B है ना, और क्षेत्र का बाकायदा नाम भी दिया होता, बट यहाँ पर आपको नाम नहीं दिया है। तो बंदरगाह की जो है सही स्थिति है वो आप कुछ भी टिक कर सकते हो, है ना। यदि आपको जब यहाँ पर दिया होता तो आप सही साइड टिक करते, अभी आपका आंसर आप कुछ भी टिक कर सकते हो, है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो है इकोनॉमिक्स के पोर्शन में, यानी कि हमारे अर्थशास्त्र के पोर्शन पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भारत किस श्रेणी का देश है, निम्न आय वाला है यानी कि बहुत कम इसकी इनकम है, मध्यम यानी कि मीडियम इनकम है, या बहुत ज़्यादा इनकम है।
तो कोई एक होगा, कम होगा, बराबर होगी या ज़्यादा इनकम होगी। तो भारत किस टाइप का है? भारत है गाइज मध्यम, मतलब कि एवरेज इसकी जो इनकम होती है एवरेज है, ठीक है, बाकी देश के कंपैरिजन में, जैसे अमेरिका, चीन, है ना, इस टाइप के देश है। 10वां क्वेश्चन है वैश्वीकरण का प्रभाव है। तो क्या प्रभाव है वैश्वीकरण का? तो जो वैश्वीकरण का प्रभाव है वो ये है कि विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं की सेवाओं का आदान प्रदान हुआ। जब हम विश्व में एक स्थान से दूसरे स्थान गए तो सेवाओं का आदान प्रदान भी तो हुआ, साथ ही साथ जो बिजनेस था, निवेश था, पैसे की जो लागत थी उसका भी आदान प्रदान हुआ, हमारे देश से विदेश में हुआ, क्योंकि वैश्वीकरण का मतलब ही क्या होता है? एक देश से दूसरे देश में। साथ ही साथ प्रौद्योगिकी यानी कि जो मशीनों का विकास है उसका भी आदान प्रदान हुआ। तो उपरोक्त सभी आपका इसका आंसर आ जाएगा 10वीं का। वैश्वीकरण में सबका सब चीज़ जो है वो बड़ी, आदान प्रदान सबका हुआ। देन उसके बाद क्वेश्चन है 11, कमल एक किराना दुकान में दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक है। भाई जितने दिन कार्य करता है उतने ही दिन उसकी मजदूरी मिलती है और नियोक्ता उसे किसी भी समय काम से हटा सकता है। कमल रोजगार के किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो गाइज ऐसी स्थिति में जो रोजगार की मतलब रोजगार की जो कंडीशन होगी वो होगी सार्वजनिक क्षेत्र में। आपकी माताजी ने बाजार से एक फ्रिज खरीदी, उस पर ISI मार्क नहीं था, तो बताइए आपके किस अधिकार का हनन हुआ? तो यदि आपको किसी प्रकार का मार्क नहीं मिलता है, ISI मार्क नहीं मिलता है, हॉल मार्क नहीं मिलता है या एटसेट्रा आपको सुविधा नहीं मिलती हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका उपभोक्ता संरक्षण का अधिकार का हनन होता है। 13वां क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत सरकार कितने दिनों के रोजगार की गारंटी देती है? तो देती है सरकार 100 दिन की गारंटी, ठीक है। राम को अपना घर खरीदने के लिए बैंक से किस प्रकार का ऋण लेना चाहिए? तो घर के लिए वो किस प्रकार का ऋण लेगा? आवास ऋण। किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य कहलाता है? तो वो कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर आ। इसके बाद हम देखते हैं इतिहास के IMP क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो अवनींद्रनाथ टैगोर, यहाँ पर गलत टाइपिंग है, यहाँ पर है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित भारत माता की छवि है। तो कौन सी छवि है? वो छवि का नाम है बेड़ियों में बंधी, ठीक है। देन इसके बाद आपका 17वां क्वेश्चन है कि 17वां क्वेश्चन ये है, सॉरी गाइज थोड़ा यहाँ पर हमें कन्फ्यूज़न हो चुकी थी। तो आपका जो 16वां क्वेश्चन का आंसर एक बार फिर से मैच कर लो। 16वां जो गाइज क्वेश्चन है, तो 16वें क्वेश्चन का आंसर आपका 12 नंबर है, सन्यासी के रूप में, सा नहीं है, ठीक है, सन्यासिनी के रूप में, क्या लगाना है? पुटिक बा, सन्यासिनी के रूप में। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जो हिंद स्वराज पुस्तक थी वो लिखी थी महात्मा गांधी ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ, तो किसके द्वारा हुआ? वो हुआ उपनिवेशवाद के विरुद्ध। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति हुई गाइज आपकी 1789 में। इसके बाद आपका क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान पर 1912 ईसा में भारत का प्रथम लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया? तो वो किया गया जमशेदपुर में, लौह इस्पात संयंत्र पहली बार। इसके बाद 21वां क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ये हुआ था सन 1930 में 7 फरवरी को, ठीक है। इसके बाद 1890 ईसा के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी कहाँ पर फैली? तो रिंडरपेस्ट बीमारी फैली थी अफ्रीका में। उसके बाद राजनीतिक विज्ञान की IMP क्वेश्चन देखें तो आप देख सकते हो निम्न में से किस राज्य का संबंध अनुच्छेद 371 से नहीं है? तो इसका उत्तर है सा, राजस्थान। फिर है सप्तदलीय गठबंधन किस देश के राजनीतिक दलों ने बनाया था? तो सप्तदलीय गठबंधन बनाया था नेपाल के लोगों ने, राजनीतिक दलों ने। साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है, तो ये है जाति का। इसके बाद क्वेश्चन दूसरा देखें तो श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो श्रीलंका बना था 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त करके स्वतंत्र राष्ट्र। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है?
तो ये अधिकार प्राप्त होता है केंद्र व राज्य दोनों को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में राष्ट्रीय स्तर के दलों की संख्या कितनी है? तो गाइज राष्ट्रीय दलों की संख्या की स्तर है 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा। 29 है। स्त्री पुरुषों के बीच जैविक अंतर को कहा जाता है, तो स्त्री पुरुष के बीच जैविक अंतर को कहा जाता है नारीवाद, यानी कि 29 का आंसर हो जाएगा आपका, 29 का आंसर हो जाएगा बा लैंगिक विभाजन। ठीक है, क्या आएगा 29 का बा, यानी कि लैंगिक विभाजन। इसके बाद 30वां क्वेश्चन, भारत के विभिन्न राजनीतिक दल व उनके चुनावों चिन्हों का सुमेलित कीजिए। तो 30वें का उत्तर है आपका सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि आपका सा उत्तर हो जाएगा आ का 3। ठीक है, और जो भी है बा का क्या हो जाएगा, आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, आ का आपका 3 हो जाएगा, आ का क्या हो जाएगा, आ का 3, देन बा का हो जाएगा 1, सा का हो जाएगा 4 एंड दा का हो जाएगा 1st। तो आप मैच कर लेना इस टाइप से। ठीक है, आपका उत्तर क्या है सा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जब सेट 2 में है, हमने 2 सेट में बांटा है इसे, तो सेट 1 कंप्लीट हो चुका है। अभी हम सेट 2 में मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देखेंगे सोशल साइंस के। तो पहला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र विशेष में निश्चित समय अवधि में पाई जाने वाली प्रजाति की संख्या कहलाती है? तो ये कहलाती है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सा जैव विविधता। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है, जल अभाव की समस्या का कारण है। तो जल अभाव की समस्या का कारण है अनावृष्टि भी, जल प्रदूषण भी, वर्षा का असमान वितरण भी। तो आपको आंसर टिक करना है दा उपरोक्त सभी। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है, यदि आप राजस्थान के पश्चिमी भाग में निवास करते हैं तो जल संग्रहण हेतु कौन सा तरीका अपनाएंगे? तो पश्चिमी भाग में जो निवासी होते हैं वो जनरली जो तरीका अपनाते हैं वो होता है टाँका का। ठीक है, तो आपको टिक करना है आ टाँका। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, महासागरीय जल के प्राप्त खनिजों का समूह है। तो ये जो महासागरीय जल के प्राप्त खनिजों का समूह होता है वो कहलाता है आपका मैग्नीज एवं नमक। ठीक है, तो आपको 4th में क्या टिक करना है सा। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कौन से ऊर्जा संसाधन के विकास की संभावना सर्वाधिक है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में आपका जनरली बायोगैस ऊर्जा का सर्वाधिक विकास हो सकता है। इसके बाद आपका 6वां क्वेश्चन है, दिए गए मानचित्र में अंकित संकेतों के आधार पर कृषि उत्पादक क्षेत्रों के सही समूह को छांटिए। तो आप इस मानचित्र को देख सकते हो और गाइस आप इसे अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का वो होगा बा, यानी कि क्षेत्र का चावल उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, तो ये जो सिंबल होता है वो किसके लिए होता है? चावल के लिए। तो ये वाला हो जाएगा आपका। इसके बाद आपका 7वां क्वेश्चन है कि चंबल बेसिन में भूमि खड़र का कारण है। तो इसका कारण होता है गाइज आपका सा हिमानी अपरदन। ठीक है, सॉरी गाइज सा नहीं है यहाँ पर, बा होगा शायद आपका। हाँ, आपका करेक्ट आंसर है बा जल अपरदन। ठीक है, तो आपको 7वें में बा टिक कर देना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो चीनी उद्योग हेतु कच्चा माल है। तो चीनी उद्योग हेतु आपका कच्चा माल होता है गन्ना, आर्टिक हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उत्पादन के किन क्षेत्रों में बांटा है? तो 9वें का उत्तर है आपका दा। 10वां है, प्राकृतिक संसाधनों में गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण है। 10वें का आंसर है आपका सा आ बा दोनों। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, सविता गांव में रहने वाली एक गरीब व कम पढ़ी लिखी महिला है। उसके पास ऋण लेने के लिए पर्याप्त कागजात भी नहीं हैं, अतः उसे ऋण प्राप्त करना चाहिए। तो कैसे प्राप्त करेगी इस प्रकार सविता? वो स्वयं सहायता समूह से ऋण प्राप्त करेगी कम डॉक्यूमेंट के साथ। 12वां क्वेश्चन है, आपके मित्र ने एक दवा खरीदी जो समाप्ति तारीख यानी कि एक्सपायरी डेट पार कर चुकी है। इस दवा को खाने से तबीयत और ख़राब होगी, तो आप उसे शिकायत पुलिस थाना दर्ज कराने हेतु कहाँ जाने की सलाह देंगे? तो 12वें का उत्तर होगा गाइस आपका सा जिला उपभोक्ता अदालत। 13वां देख सकते हो, बैंक के कार्य हैं, तो है आ बा दोनों, जनता से जमा स्वीकार करना और जनता को ऋण देना, यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा सा।
14वां देख सकते हो, 14वां का उत्तर है गाइस आपका ऑप्शन नंबर आ। ठीक है, 15वां क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लो और 15वें का उत्तर है बा। इसके बाद 16वां क्वेश्चन देख सकते हो, 16वें क्वेश्चन है उत्तर है सा, 16वीं का है सा। ठीक है, 16वीं का सा। देन 17वां आंसर देखें तो 17वीं का आंसर है आपका दा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें 18। तो 18 का सब क्वेश्चन पढ़ सकते हो और 18 जो क्वेश्चन है इसका आंसर है आपका सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 18 क्वेश्चन का हिस्सा। ठीक है, अब 19 का आंसर देखें तो 19 का है आपका आंसर बा, 20 का आंसर है आपका सा एंड देन 21 का जो आंसर है वो भी आपका सा ही है। 22 क्वेश्चन देख सकते हो, तो 22वें क्वेश्चन का आंसर जो है वो है बा एंड देन जो क्वेश्चन नंबर 23 है, तो 23 क्वेश्चन का गाइज आपका आंसर है सा यानी कि हिंदू। ठीक है, उसके बाद 24 क्वेश्चन देखो, तो 24 का आंसर है आ। 25 का आंसर है आपका, जो 25 क्वेश्चन है उसका आंसर है बा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ठीक है, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, बेल्जियम में बहुसंख्यक वर्ग है, तो 26 का आंसर है आ, डच भाषी। 27वां क्वेश्चन देख सकते हो, 27 का आंसर होगा गाइज आपका सा, लोक कल्याणकारी समूह। 28 क्वेश्चन देख सकते हो, इसका आंसर है बा और 29 क्वेश्चन का भी आंसर बा है। देन जो 30 क्वेश्चन है इसका आंसर है सा। तो गाइज थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में गाइज आज आप 400 लाइक का टारगेट कंप्लीट करा दीजिएगा जल्द से जल्द। साथ ही नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए कमेंट कीजिएगा। और गाइज इससे पहले हमने आपको बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दी हैं प्रिपरेशन के लिए, तो आप उनकी लिंक भी चेक कर सकते हो, जिसकी हमने प्ले लिस्ट बना दी है और प्ले लिस्ट की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही गाइज अपने सारे के सारे फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट IMP है, तो सभी के सभी दोस्तों के साथ और ग्रुपों में इस वीडियो को छोड़ दीजिएगा। और पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा इसी प्रकार से और वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।